हाँ, आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक श्लोक की जो भगवत गीता में लिखा हुआ है, और वो हर फील्ड, चाहे साइंस हो, फिलॉसफी हो, लॉ हो, साइकोलॉजी हो, हर फील्ड से जुड़ा हुआ है। ये श्लोक है चैप्टर 2 वर्ड्स 47 से। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणे। इसका अर्थ है, तुम्हें अपने कर्म करने का तो अधिकार है, पर उस फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तुम्हें अपने कर्म का फल ना तो अपने आप को समझना चाहिए और ना ही उस फल से अपना मन लगाना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि यह श्लोक अन्य अन्य विषयों से किस प्रकार संबंधित है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं लॉ के बारे में। एक लॉयर या जज अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, पर फिर भी उनका फल पर कोई कंट्रोल नहीं होता। किसी को न्याय मिलता है या नहीं मिलता, ये उनकी पूरी कोशिश पर डिपेंड तो करता ही है, पर उसका रिजल्ट उनके हाथ में नहीं होता। यही तो श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, लेकिन उसके फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। आपको क्या लगता है, एक लॉयर को अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखना चाहिए बिना उसके फल के बारे में सोचे? करते हैं साइंस के बारे में। साइंटिस्ट अपनी रिसर्च करते हैं, नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, बट उन्हें यह पता होता है कि रिजल्ट अनप्रिडिक्टेबल है। कोई नई डिस्कवरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, बट फिर भी वो प्रोसेस पे ध्यान देते हैं, ना कि उसके रिजल्ट पर। आप बताइए, क्या आपको लगता है कि यह अप्रोच साइंटिफिक मेथड को और मजबूत बनाता है? फिलॉसफी की दुनिया में भी यह श्लोक काफ़ी सिग्निफिकेंट है। यदि हम एग्जिस्टेंशियलिज्म या स्टोइसिज्म को देखें तो उनका यह कहना है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके रिजल्ट पर। अपनी ड्यूटी करो, अपना काम करो, लेकिन उसके फल से अपने आप को जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। साइकोलॉजी में भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि हम फल की चिंता करते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल काफ़ी टाइम्स बढ़ जाता है, लेकिन अगर हम अपने काम पर ध्यान देते हैं बिना किसी प्रेशर के, तो हमारा मन शांति में रहता है। यह बात माइंडफुलनेस और कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी में भी कही गई है। तो क्या आपने भी ये ट्राई किया है कि अपने काम को बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के करें? इकोनॉमिक्स में भी ये श्लोक रेलेवेंट है। आज के समय में कई ऐसी कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट पे ना ध्यान देकर मोस्टली सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर ध्यान देती हैं, एंड ऐसे वह अपना कर्म अच्छे से कर पाती हैं बिना किसी प्रेशर के। तो आपको क्या लगता है, हमारी इकोनॉमी को भी इसी तरीके से ऑपरेट करना चाहिए? अब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की। जब हम प्रकृति को बचाने की कोशिश करते हैं तो रिजल्ट्स तुरंत नहीं आते। हम पेड़ लगाते हैं, हम पॉल्यूशन को कम करने के लिए दिवाली पर क्रैकर्स नहीं जलाते और अन्य अन्य कई उपाय करते हैं, बट हमें तुरंत वह फल नहीं प्राप्त होता जिसकी हम इच्छा करते हैं। यह इसी प्रकार है जिस प्रकार भगवत गीता में कहा गया है कि कर्म तो करो, पर उसकी फल की इच्छा मत करो, उसके फल की चिंता मत करो। तो आज हमने यह सीखा कि गीता का कोई भी श्लोक हो, वह कितना प्रोफाउंड है और टाइमलेस है, वह कितने अलग अलग फील्ड से जुड़ा हुआ है। आपके लिए इस श्लोक का क्या अर्थ है, आप इसे अपने जीवन में किस तरह से अप्लाई करते हो, अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।